एक पति की सोच। एक बार कहानी को जरूर सुने। कल मैं दफ्तर से जल्दी घर आया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले जब हमारी सैलरी कम थी हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूँ। मैं मेल चेक करने लगा, तभी दफ्तर से फ़ोन आ गया कि इस खबर का क्या करूँ, उस खबर का क्या करूँ, और मैं उलझ गया अपने काम में। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दफ्तर के काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊंगा। पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वही टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इस बीच जिंदगी चैनल पर मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफा पर ही मैं सो गया था। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा। पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के लहंगे में मुझे मिली थी। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख दुख में जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ। मैं सुबह जागता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वो सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती है, फिर हम दोनों दफ्तर के काम में लग जाते हैं। मैं दफ्तर के लिए तैयार होता हूँ, वो साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दफ्तर चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरा दफ्तर नहीं चलता। वो अपना काम करके निडर की तैयारी करती है। देर रात मैं घर आता हूँ और खाना खाते हुए भी डिलाज हो जाता हूँ। एक दिन पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पीले लहंगे वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? मुझे तो याद है कि पिताजी भी दफ्तर जाते थे, माँ भी खाना बनाती थी, पर तब समय हुआ करता था। उसके पास एक दूसरे के लिए समय था। लोग एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे। लोग पर्व त्योहार पर एक दूसरे के घर जाते थे। पर अब तो लगता है जैसे किसी ने समय चुरा लिया हो। कुछ समय है, समय ही नहीं है। कई बार लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
कल से मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ, आप भी सोचिए। जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसे क्यों जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। अग्नि के फेरे लेते हुए इसके सुख दुख में शामिल होने का वादा आपने किया है। उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो क्या सोचा आपने? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।